तो उन्होंने अपना आंचल का पल्लू जहाँ सर से 5 बार घुमाया, माँ मेरी लाज रखना, अल्लाह तुरते अग्नि मैया ज्वाला प्रकट हुई। क्षेत्र की बहुत जनता आ गई थी, कई गांव में यहाँ, तो बस वो आग लग गई है और शरीर जलता रहा है। जब तक उनका सर जल के नहीं गिरा तब तक बातचीत चलती रही है और शरीर जलता रहा। 47 साल पहले सती हुई जावित्री देवी, लेकिन यह स्थान आज भी आस्था का केंद्र है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक ऐसी कहानी की जो इस आधुनिक जमाने में भी आपको हृदय के भीतर तक झकझोर के रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज़ पर। बात होगी आज बांदा जिले की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का जारी गांव आज भी एक ऐसी घटना के लिए जाना जाता है जिसे लेकर आस्था, रहस्य और विवाद तीनों साथ साथ चलते हैं। 47 वर्ष पहले हुई जावित्री देवी की सती की घटना आज भी बुंदेलखंड में चर्चा का विषय है। स्थानीय लोग उन्हें महासती के रूप में पूजते हैं, जबकि कानून और समाज सुधार के नजरिए से यह एक संवेदनशील विषय माना जाता है। हमारी यह विशेष रिपोर्ट उसी आस्था और इतिहास का पड़ताल करती है। बांदा मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित जारी गांव में महासती जावित्री देवी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1979 में गांव के निवासी रमाकांत तिवारी और उनके भाई शिवाकांत तिवारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि रमाकांत तिवारी की पत्नी जावित्री देवी उस समय अपने मायके में थी। सूचना मिलने पर वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और पति के साथ सती होने की घोषणा कर दी। इस खबर के फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन ने जावित्री देवी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की। यहां तक कि अंतिम संस्कार दूसरे स्थान पर कराने की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन अंत में शवों का अंतिम संस्कार जारी गांव में ही किया गया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 13 जुलाई 1979 की सुबह जावित्री देवी पूर्ण श्रृंगार कर घर से निकली। रास्ते में उन्होंने एक पुराने चबूतरे पर पूजा अर्चना की और फिर अंतिम संस्कार स्थल की ओर बढ़ गईं। ग्रामीणों का दावा है कि उस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज भी लोग चमत्कार के रूप में याद करते हैं। जारी गाँव 15 किलोमीटर दूर बांदा है, जहाँ पे सती जावित्री माता सती हुई अपने पति के साथ। उनकी संपूर्ण घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 भाई ट्रैक्टर लेकर जुताई करने गए थे। शाम को जुताई करते करते ट्रैक्टर का अगला पहिया पंचर हो गया। जब अगला पहिया पंचर हो गया तो इनसे जो दोनों रमाकांत और शिवाकांत से बड़े थे, श्रीकांत जिनका नाम था, वो बांदा चले गए थे। शाम को लौटे जब मोटरसाइकिल लेके, तो उन्होंने पता लगाया कि दोनों भाई मेरे कहाँ गए। घर से पता चला उनको कि वो ट्रैक्टर लेके हाथ से लेके जुताई कर ली। क्योंकि रमाकांत जी सती जी के घर के पंतनगर में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करते थे उस समय। तो छुट्टी के जुलाई के महीने में घर आई थी अपने। तो जब वो बड़े भैया इनके श्रीकांत मोटरसाइकिल लेके हाथ पहुँचे तो ट्रैक्टर का पहिया पंचर था। तो मोटरसाइकिल रमाकांत और शिवाकांत दोनों को दे दिया, वहाँ से वापस कर दिया कि तुम घर चले जाओ, मैं ट्रैक्टर लेके आ जाऊँगा। तो जब ये दोनों भाई शिवाकांत और रमाकांत लौट आए थे तो रास्ते में डाकू लगे रहे थे। पुलिया पड़ती है गाँव के बाहर, तो वहीं पर डाकुओं ने रोका और दोनों भाइयों को गोली से मार दिया। ये घटना 9 जुलाई पूर्णमासी की है। शाम को 9 जुलाई पूर्णमासी को शाम 8 बजे ये घटना हुई और इनकी पत्नी जावित्री देवी अपने मायके में थी उस समय। तो यहाँ पे 8 बजे घटना हो रही रात में और 10 बजे उन्होंने अपने पिताजी से सारी घटना वहाँ बता दिया कुचेंदू में। इसके बाद लाशें चली गई पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस ले गई और उनको बुलवाया गया जावित्री माता को, गाड़ी भेजी गई। ड्राइवर ने कहा कि जल्दी चलिए, 11 बजे रात के पहुँच के वहाँ पे कुचेंदू। और वो रमाकांत जी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल एडमिट है। तो माता जी ने, सती जावित्री माता जी ने वहाँ बता दिया कि वो ठीक घरे हुई।
अब बस उनको लेके गई वो सीधे चील घर पहुंची है, तो वहाँ पे डॉक्टर से उन्होंने ये कहा कि मेरे पति का शव परीक्षण ना होगा क्योंकि मुझको सती होना। तो ये सोमवार 9 जुलाई की घटना है और ये 10 जुलाई को ऐसी बात वहाँ कह रही चील घर में। बस दिन भर लगा रहा, लाशें वापस मिल गई इनको चील घर में, पोस्टमार्टम न हुआ। अब इसके बाद दोनों लाशें इलाहाबाद संगम ले जाने के लिए 2 बसें बुक की गई। तो शाम तक बाबूलाल चौराहे में जाम लग गया, कोई बस इलाहाबाद के लिए स्टार्ट ही नहीं हुई। जब ये शाम हो गई तो फिर माता जी ने कहा कि लाशें केवल जारी ले चलो, मुझको सती होना। तो शाम को लाशें जारी आ गई 10 जुलाई को, मंगल के दिन। और बस वो अपने घर गई है सीधे, तो अपने घर में दूसरी मंजिल में कमरे में अपने रात बिताया है। सुबह 4 बजे नहा धो के श्रृंगार करके निकली है माता जावित्री मैया, और उन्होंने कहा है कि अब मैं सती होने जा रही हूँ। तो बस गांव वालों को उन्होंने आदेश दिया, तो गांव के लोगों ने यहाँ आके इसी जगह पे समाधियाँ दोनों तैयार की है। अब वो बांदा की तरफ 1 किलोमीटर लगभग गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले जौरही में सती हुई, तो मैं अपने स्थान तक जाना चाहती थी, लेकिन पीछे से लोगों ने उनको टोक दिया कि ये सती न होंगी, ये मायके भगी जा रही हैं। तो वो उस स्थान तक जावित्री मैया नहीं पहुँची और बीच से ही लौट आई। और आने के बाद यहाँ समाधियाँ दोनों भाइयों की बहुत ऊँची गाड़ी थी, तो बड़ी समाधियाँ तैयार की गई। तो मैया आई हैं और परिक्रमा किया है दोनों समाधियों को, और परिक्रमा करने के बाद अपनी समाधि में चढ़ के बैठ गई हैं, पति को गोद में लेके। ना किसी ने पति को गोद में उठाते देखा, न मैया को चढ़ते देखा, बैठे देखा है। इसके बाद बस थोड़ा सा उन्होंने अपने जेठ से बातचीत की है, और बस उन्होंने कहा है जावित्री मैया ने कि अगरबत्ती 200 दूर लगा दो, अग्नि देवी है उसका आप मानना हो, बस बाकी मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो जब अगरबत्ती यहाँ लगाई गई है दूर, तो बस उनकी समाधि से धुआं उठा है, धक से जलने लगी। और फिर वो मैया फूल लिए थी, तो देवर की समाधि में फेंका, सुबह कांदी थी, तो उनकी भी समाधि जलने लगी। तो बस इतनी जनता थी यहाँ, क्योंकि उन्होंने चील घर में अनाउंस कर दिया था 9 जुलाई को, 10 जुलाई को कि मुझको सती होना। तो क्षेत्र की बहुत जनता आ गई थी, कई गाँवों की यहाँ। तो बस वो आग लग गई है और शरीर जलता रहा है, जब तक उनका सर जल के नहीं गिरा तब तक बातचीत करती रही है और शरीर जलता रहा है। ये सत्य घटना है यहाँ की। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम है अजय कुमार तिवारी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चिता स्थल पर पहुंचने के बाद जावित्री देवी अपने पति की चिता पर बैठ गई। ग्रामीणों का दावा है कि इसके बाद चिता स्वयं प्रज्वलित हुई और लंबे समय तक जलती रही। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्षेत्र में इन्हें आस्था और लोक कथाओं के रूप में सुनाया जाता है। इसी घटना के बाद यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया और जावित्री देवी को महासती माता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हर वर्ष जनवरी माह में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मंदिर परिसर में आज भी उस घटना से जुड़ी कई कथाएं और स्मृतियां लोगों के बीच जीवंत हैं। और बस शादी होके आई वो बिटिया, सुबह से निहारन हुआ, दूसरे दिन उनकी नौकरी का कॉल आ गया, वो तुरंत चले गए बिटिया की चलती। तीसरे चौथे दिन वो अपने मायके चली गई। अब वहाँ जब मायके चली गई तो कोई वही नहीं, मायके चली गई। फिर 2-4 महीना बाद आए, जब 2-4 महीना बाद आए तब वहाँ खबर भेजी गई लड़की के यहाँ की भाई हम गौना कराने जा रहे हैं, लेकिन गौना नहीं हो पाया। पहले भाई खेत जोतने गए थे ट्रैक्टर में, और वहाँ लग गए दुश्मन पुलिया के पास। खेत जोत के घर नहीं जा पाए, वो पुलिया के पास है। दोनों भाई डरे में खत्म हो गए। वो बिटिया को खबर दी गई, जब खत्म हो गए तब वो बिटिया उससे मायके के सब लोग आए तो सीधा बांदा, इनकी मिट्टी जा चुकी थी, वो बिटिया बांदा पहुंची। जब बांदा पहुंची तो वहाँ पे बांदा में इनकी मिट्टी ले जाने लगे अंदर की, इनकी चीला फाड़ी किया जाए, तो वो मशीनें नहीं चली। डॉक्टर हिट्टी किट्टी हो गए, मशीनें नहीं चली तो नहीं चली। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि अब इनका कुछ नहीं होगा, अब हमें दे दीजिए, हमें सती होना। तो DMSP जितने भी थे
सब वहाँ से हार गए। फिर ये भा कि इन्हें इलाहाबाद ले जाया जाए संगम। जब इलाहाबाद ले जाने लगे तो एक गाड़ी में मार्शल में रखा गया, वो गाड़ी फेल हो गई, ड्राइवर हिट्टी किट्टी हो गया, वो गाड़ी नहीं चली तो नहीं चली। फिर दूसरी गाड़ी की गई कि भाई खराब है। जब वो गाड़ी भी नहीं चली तो फिर ये भा कि भाई अब जो माता रानी कह रही है, लड़की कह रही है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी, तब तो कह रही है। पूरा बांदा का डीएम एसपी जितने बड़े बड़े लोग अस्पेरे के पूरे गांव का भी इंसान इकट्ठा हो गया। माता रानी सब यहीं आ गए अपने खेत में अपनी मिट्टी रखी कि चलो भाई अब अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो लड़की गई अपने घर में नहाया धोना, उसने श्रृंगार किया, खूब बढ़िया साड़ी पहनी, हाथ में नारियल लिया और सीधे उसके साथ साथ सब लोग भागे पीछे। तो ये सीधे जौरही गई। जौरही में पिछले जन्म में कोई सती हुई थी, वहाँ चबूतरा गिरा था, वहाँ उन्होंने नारियल तोड़ा, रुके, नारियल तोड़ा, परिक्रमा लगाया, फिर वहाँ से भागी। जब फिर वहाँ से भागी तो फिर सीता की तरफ जहाँ सीता लगी थी यहाँ के लिए आई। जब यहाँ आई तो वो नाले में उनके महावर लगा था, एक भी महावर नहीं डूबा। सबके तो पैर गीले थे, उनके बिल्कुल नहीं गीले, वैसे सूखी रास्ता होती जा रही थी। आए ले सती हुई, चिता में बैठी, परिक्रमा लगाया और जैसे कि उन्होंने ये भागी डीएम एसपी का सबका कहना था कि अग्नि नहीं कोई डालेगा, जब सती है तो सती हो। तो फिर उन्होंने अपना आंचल का पल्लू जहाँ सर से 5 बार घुमाया, माँ मेरी लाज रखना, अल्लाह तुरंत अग्नि मैया ज्वाला प्रकट हुई और एक थोड़ी सा लकड़ी का तिनका उठा के देवर के चिता में डाल दिया, ले उनकी चिता जलने लगी। बोलो जावित्री मैया की जय। कब का वाक्य है लमसम ये? कौन सी तारीख का वाक्य है? कब का वाक्य है? 11 जुलाई 1979 है। 11 जुलाई 1979 में हम लोग यहाँ आए थे। एक महीना बाद आए थे। चिता बराबर जल रही थी। हम यहाँ दो दिन तक रुके। हम उस समय 16 साल के थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी और बराबर चिता जल रही थी, नारियल के ढेर लगे थे, कामधेन गाय भी थी, प्रत्यक्ष हमने अपने आंखों से देखा है। लमसम कितनी दिनों तक चिता जली है ये? 6 महीना तक चिता जली, लमसम 6-7 तक तो जलती रही है। 6 महीना का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जली है। आप कहाँ के निवासी हैं? बिसंडा से हम लोग आए थे। हमारे पूरा परिवार आया था, हमारी माँ भी आई थी, बहन भी आई थी। हालांकि भारतीय कानून के तहत सती प्रथा को अपराध घोषित किया जा चुका है और सती प्रथा निरोधक अधिनियम के तहत इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देना भी दंडनीय है। लेकिन बुंदेलखंड के कई इलाकों में जावित्री देवी की कहानी आज भी लोक आस्था और धार्मिक विश्वास का हिस्सा बनी हुई है। आस्था और कानून के बीच खड़ी ये कहानी आज भी कई सवाल छोड़ती है। एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए ये चमत्कार और समर्पण की मिसाल है, तो दूसरी तरफ समाज सुधार और महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से ये इतिहास का एक दुखद अध्याय भी माना जाता है। 47 वर्ष पहले हुई सती और 6 महीने तक जलती रही चिता। जी हाँ, जनपद बांदा के जारी गांव में एक ऐसा रहस्यमयी और भावुक इतिहास है कि जहां पर सती जावित्री ने स्वप्न में देखा था कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और तभी आधी रात को सती जावित्री ने अपने मायके से लौटकर अपने पति के शव को गोद में लेकर के आत्मदाह कर लिया था। इसी पौराणिक मान्यताओं को लेकर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और भारी मेला लगता है। बांदा से एशियन न्यूज़ के लिए सत्यनारायण निषाद। बांदा के जारी गांव में 47 साल पुरानी यह घटना आज भी लोगों की स्मृतियों और आस्था में जीवित है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जावित्री देवी महासती माता हैं, जबकि इतिहास और समाज के लिए यह एक ऐसा प्रसंग है जिस पर आज भी चर्चा जारी है। ऐसे प्रसंगों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।